एड्स जो है हम सभी जानते हैं कि एचआईवी वायरस से विभिन्न तरीकों से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर नीडल सिरिंजेस जो हम शेयर करते हैं या फिर यौन संबंध, इस जो तरीके जिनसे इसका ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में बताया जाता है। प्रिवेंशन करने के लिए ज़ोर दिया जाता है। अवेयरनेस एक्टिविटीज़ जैसा कि आप बता रहे हैं, यंग बच्चे अगर इसमें इसको पकड़ रहे हैं तो इससे बचने के लिए ही अवेयरनेस एक्टिविटीज़ पे ज़ोर देना बहुत ज़रूरी है। कम उम्र के बच्चे केस क्यों बढ़ रहे हैं? इसमें मेरा मानना ये है कि छोटी उम्र के बच्चों में केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे अपने माँ बाप से अलग होते जा रहे हैं, कि जो आपस की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बच्चों में कम हो रही है। दूसरा क्या है, धैर्य कम होता जा रहा है। हमने ठाना है, हम सबने ठाना है, हम सबने ठाना है, हम सबने ठाना है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हाल ही में हुए एक सर्वे के दौरान अगर बात करें तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर 4200 के करीब एचआईवी संक्रमित लोग हैं और उसके अंदर एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये है कि 45 लड़के और 26 लड़कियां जो एचआईवी संक्रमित हैं उनकी उम्र महज 15 साल से भी कम है। ऐसे में जैसे कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर को एक अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ग्राम विकास संस्थान हिसार के द्वारा आज वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी गई है और यहाँ पर ये सभी लोग एड्स के लिए अवेयर करते हुए लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तस्वीरें हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल के बाहर की, जहाँ पर अभी कुछ ही देर में सीएमओ मैडम यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद है लोगों के बीच में जाकर जो है एड्स जैसी गंभीर बीमारी के लिए जो है अवेयरनेस कैंपेनिंग की जो शुरुआत आज की है, तो उनके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या प्रेरणा है, तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सीएमओ सपना गहलावत जी जो है हरी झंडी लेकर इन लोगों के बीच में पहुंच चुकी है और एक हरी झंडी दिखाकर इस कैंपेनिंग की जो है ऑफिशियली इनॉग्रेशन शुरुआत होने वाली है। तो चलिए सीएमओ मैम से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि आज 1 दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस कैंपेनिंग जो हर साल चलाया जाता है, तो आज इस साल क्या कुछ खास रहने वाला है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि करीब करीब 4200 का आंकड़ा हिसार जिले के अंदर एड्स के मरीजों का है, जिसके अंदर जो है युवाओं की संख्या काफी है। तो उस बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए, हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है। मैम हाल ही में एक आंकड़ा पेश हुआ जिसके अंदर हरियाणा के हिसार की बात करें तो करीब करीब 4200 का आंकड़ा है एचआईवी संक्रमितों का। लेकिन उसके अंदर एक चौंका देने वाली बात ये निकली कि लगभग 45 युवक व 26 युवतियां जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है जो एचआईवी संक्रमित है। तो आए दिन ये डे बाय डे ये डाटा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा भविष्य? जी, 1 दिसंबर को जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि एड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। जी इस बार हम ये पूरा 1 महीने का कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें कि हम एड्स से रिलेटेड, एचआईवी से रिलेटेड और जितनी भी इससे जुड़ने वाली जितनी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि नशा मुक्ति है, तो ये सारी बातों के लिए अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हम पूरा महीना कैंपेन चलाने वाले हैं। इसमें हम विभिन्न कॉलेजेस, स्कूल्स, रेड रिबन क्लब्स को जोड़कर उनके उनके थ्रू, एनजीओज़ के थ्रू, सब रेड क्रॉस के थ्रू सबका एक यूनाइटेड एक कैंपेन चलाएँगे हम। अलग-अलग एक्टिविटीज़ इसमें करी जाएँगी, कुछ स्कूल्स में करी जाएँगी, कुछ हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे एनजीओज़ के ग्रुप्स के साथ में, कुछ रेड रिबन क्लब के साथ में, जिसमें हम डिफरेंट साइक्लोथॉन, वॉकाथॉन, सेमिनार्स और पोस्टर कॉम्पिटिशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं हम पूरे महीने अलग-अलग दिन पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी मेन उद्देश्य इसका यही है कि हम जितने भी ये जो एड्स के बारे में हम जागरूकता इसमें देंगे और जो एचआईवी से पीड़ित जो लोग हैं, वो संक्रमण से कैसे अपना आगे कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। टेक द वे टू राइट्स पाथ जैसे कि इस साल का थीम भी है, तो उसके बारे में जागरूकता दी जाएगी। जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी सरकार ने शुरू कर रखी है, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। जो सुविधाएँ सरकारी अस्पताल में दी जाती हैं, जैसे हमारा एटीएस यहाँ पे यूनिट भी है, वहाँ पर उसके बारे में भी सारी जानकारी इस पूरे महीने में ज़ोर-शोर से दी जाएगी। कहीं ना कहीं मैम अवेयरनेस की कमी से लोग ये मानते हैं कि एड्स जैसी गंभीर बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती। तो अभी काफी केसेस ऐसे देखे कि आज न्यूज़पेपर में आया हुआ कि 14 में से 10 एचआईवी संक्रमित महिलाओं ने डिलीवरी की है, 10 और 4 की अभी पेंडिंग है और उन्होंने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई है। तो क्या सच में एड्स जैसी गंभीर बीमारी का इलाज संभव है? देखिए एड्स जो है हम सभी जानते हैं कि एचआईवी वायरस से
विभिन्न तरीकों से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर नीडल सिरिंजेस जो हम शेयर करते हैं या फिर यौन संबंध, इस जो तरीके जिनसे इसका ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में बताया जाता है। प्रिवेंशन करने के लिए ज़ोर दिया जाता है। अवेयरनेस एक्टिविटीज़ जैसा कि आप बता रहे हैं, यंग बच्चे अगर इसमें इसको पकड़ रहे हैं तो इससे बचने के लिए ही अवेयरनेस एक्टिविटीज़ पे ज़ोर देना बहुत ज़रूरी है। इलाज के लिए जहाँ तक हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं HIV पीड़ित पेशेंट्स के लिए, उसमें उनका प्रिवेंशन, फर्दर डिज़ीज़ का प्रिवेंशन हो पा रहा है और बहुत अच्छे से जो HIV पीड़ित व्यक्ति हैं वो अपना जीवन आगे निर्वाह कर पाते हैं। जी। भविष्य में अगर हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से HIV जैसी गंभीर बीमारी अवेयरनेस की कमी से जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं न कहीं सरकार को भी इनिशिएट लेते हुए स्कूल एजुकेशन के अंदर इस तरीके के सब्जेक्ट को एनरोल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हम जैसी समस्या जैसा आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं, यदि युवा इसको बीमारी से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है। इवन जो NGOज़ हैं, जो पब्लिक है, हम उनको भी अवेयर करें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि स्कूल्स में इसका करिकुलम में ही अगर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो इससे बहुत बड़ा हमें लाभ मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर अरुण, जी। आज के इस कैंपेनिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के इस कैंपेन को रिगार्डिंग बीइंग ए डिप्टी CMO मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी-अभी आपने बात की है कि हमारे केस जो कम उम्र के बच्चे केस क्यों बढ़ रहे हैं। इसमें मेरा मानना ये है कि छोटी उम्र के बच्चों में केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे अपने माँ-बाप से अलग होते जा रहे हैं। कि जो आपस की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बच्चों में कम हो रही है। दूसरा क्या है, धैर्य कम होता जा रहा है। अगर समय रहते हम उन बच्चों से पेरेंट्सिंग की एक थोड़ा हम पेरेंट्स को ये कह रहे हैं, पेरेंटिंग में थोड़ा आप इम्प्रूवमेंट करिएगा। और दूसरा क्या होता है कि जो छोटी उम्र के बच्चे क्या है, एक्सपेरिमेंटल नेचर से होता है जिनका, ये कहते हैं भाई मैं अगर ये दवा है या ये नशा मैं करके देखता हूँ इससे क्या बदलाव आता है। तो इसके लिए हम अवेयर कर रहे हैं कि इस बार मैं हमारा एक थीम के एडिशनल मैं एक चीज़ ये साथ में शुरू करूँगा कि मैं उन पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूँगा कि जो बच्चे प्रोन है या बच्चे जो शुरुआती दौर में अभी है, उस दहलीज को उन्होंने अभी पार ही किया है, तो वे बच्चे मेरे लिए ज़्यादा टारगेट पे रहेंगे। जो मेरा टारगेट इंटरवेंशन ग्रुप जो चल रहा है, कि मैं उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान करूँगा जो बच्चे फिलहाल नए-नए नशे के इसमें पड़ाव में जो अंदर घुसे हैं। शौकिया तौर पर शुरू होता है और आदतन तौर पर ये बिल्कुल, आपकी बात सही है कि देखो बच्चे शुरू में कोशिश करते हैं कि होता क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए शुरू करते हैं लेकिन बाद में उनकी आदत पड़ती चली जाती है। शुरुआत में नशा उनको फ्री मिलता है, बाद में उसको पैसा देना पड़ता है, जिसके लिए आजकल ये जो चोरी-वोरी घटनाएँ भी बढ़ने की वजह भी एक यही है। जी, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, कहीं न कहीं अब जो है इंडिविजुअल फैमिलीज़ हो गई हैं, तो कहीं न कहीं आपस में जो कम्युनिकेशन गैप एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में रहता है, वो टाइम नहीं दे पाते पेरेंट्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये भी देखो, कहीं न कहीं रीज़न मान सकते हैं। ये बात बिल्कुल है कि जिस हिसाब से बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग होते जा रहे हैं, एक ये बहुत बड़ी वजह न्यूक्लियर फैमिली एक मैं मान सकता हूँ नशे का बढ़ता कारण एक न्यूक्लियर फैमिली भी बहुत बड़ी बात है। कि पहले अपने जब अपनी जॉइंट फैमिली होती थी उस टाइम क्या होता था, घर में किसी बच्चों को कोई परेशानी होती थी एक पूरा परिवार बैठ के सॉल्व करता था। हर लेवल का बंदा बैठता था, उसमें हमारे बुजुर्ग भी होते थे, हमारी माताएँ, बहनें भी होती, दादी भी होती थी। लेकिन आज अब सिर्फ हम एक माँ-बाप तक बात सीमित रह जाती है और जब भी कोई समस्या होती है, बच्चा जाता किसके पास है? अपने दोस्तों के पास। वो सलाह भी उस इंसान से लेता है जिसके पास सलाह खुद नहीं होती है। वो कहते हम अनाड़ी से ही सलाह लेते हैं, तो वो क्या कहता है उस टाइम पे जो उसके साथी होते हैं, वो उसको नशे की तरफ लेके आते हैं, उसके बाद में फिर उसी समूह का एक मेंबर बन जाता है। सर आज जो रैली निकाली है उसमें क्या क्या मैसेज हुई वो हाँ, जो अभी हमारी मैम जी ने जो अभी रैली निकाली है हरी झंडे के साथ ही, हमने मैसेज यही दिया है कि हम लोगों को ये जागरूक करें, जो मैंने अभी भी बात की है कि जो नए बच्चे इसमें अंदर दहलीज पार कर रहे हैं, हम उनको पकड़ें, ताकि वो इसकी तरफ ना जा पाएँ। तो शुरुआत हो चुकी है कैंसर अवेयरनेस मंथ की, जिसका अभी अभी हरी झंडी दिखाकर हिसार सिविल हॉस्पिटल के CMO सपना गहलावत जी ने जो है शुरुआत कर दी। और उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि साफ तौर पर तमाम संगठनों को साथ में लेते हुए इस गंभीर बीमारी के लिए कॉलेज, स्कूल हर संभव प्रयास किया जाएगा लोगों तक पहुंचकर, और इसके जो समस्या व समाधान के बारे में बातचीत की जाएगी। और कहीं ना कहीं डिप्टी CMO ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो लगातार जो संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं, उसके बावजूद एक बच्चा और एक माँ बाप का जो आपस में बातचीत ना होना, समय ना दे पाना, कहीं ना कहीं ये भी वजह इस जैसी गंभीर बीमारी को पनपने की। तो ऐसे में आज की वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।